खुदावंद ये मेरे मुंह से सुने, उसमें एक शब्द भी मेरी अपनी मर्जी से ना हो। पवित्र आत्मा मेरा मुंह यूज करो, मेरा मुख यूज करो, ताकि परमेश्वर आप अपने वचन को इनकी जिंदगियों में बो और ये फल काटे, जीवन का, अनंत जीवन का, हीलिंग का, बरकत का फल काटे और आपकी इच्छा में चले। आज का वचन अंधकार की शक्तियां चुरा ना पाए, ये वचन इनके पूरे हृदयों की पट्टियों पर लिखा जाए। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, आमेन, हालेलुया। सो आराम से बैठकर हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। तो जैसे आप जानते हो, इस संडे जो मैंने वर्ड दिया परमेश्वर का वचन, कितने लोगों को याद है? फिर हम अगला तभी देंगे ना जो पिछला याद होगा। बोलो। हमने इस संडे परमेश्वर का वचन सुना। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी आपको परमेश्वर का वचन मैंने देना है तो वो ऐसे ही नहीं होता, वो लेना पड़ता है परमेश्वर से। घंटों लॉन्ग टाइम प्रे में रहकर परमेश्वर के पास जाना पड़ता है, परमेश्वर से मांगना पड़ता है, परमेश्वर के साथ उन्नति करके वो वर्ड, वो वचन मिलता है। वो बड़ा कीमती होता है, वो जीवन की चीज है। अगर आपको इसकी वैल्यू का पता है, अगर आप संडे नहीं आए, संडे आपकी कोई जॉब है, बिजनेस है, आपको संडे नहीं बन पड़ता आना, तो ठीक है, आप थर्सडे आते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे पास टाइम तो है। हम जॉब पर आकर शाम को किसी भी वक्त संडे का वचन दोबारा सुन सकते थे। मेरे लिए खुदा का क्या मैसेज है, खुदा ने मेरे लिए क्या बात की है आज अपने दास के मुख को यूज करके। अगर तुम्हारा इस तरह का ध्यान है, अगर इस तरह की तुमने सोच मन बनाया है, तो मैं लिख कर दे सकता, तुम कभी ठोकर नहीं खाओगे, तुम कभी नीचे नहीं जाओगे, तुम कभी भटक नहीं सकते, तुम आगे ही आगे जाओगे। हालेलुया। क्या होगे तुम? आगे ही आगे जाओगे, क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है। उसने कहा मैं तुम्हें पूंछ नहीं सिर ठहराऊंगा। तो वो चाहता है कि मेरे लोग कभी नीचे ना रहें। जैसे एक माता पिता है, तो माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या सोचता है, मेरे बच्चे नालियां है ना साफ करें, गटर साफ करें, रोड पर झाड़ू मारें, है ना, ऐसा काम करें। बोलो। सब्जी मंडी में वो जो टूटी फूटी सब्जियां, वहां जाकर गारा गुरा साफ करें, ऐसा माड़ा मोटा काम करे। कौन चाहता है ऐसे माता पिता? बोलो। कोई भी नहीं चाहता ना। तो जब माता पिता नहीं ऐसा चाहता, तो वो सर्वशक्तिमान जिसने हमें रचा है, वो चाहेगा तुम नीचे जाओ। बोलो। वो तुम्हें ऊंचा करने की बात करता है। हालेलुया। तो उसका वचन कभी बदल नहीं सकता। जो उसने कहा है वो पूरा होना है। लेकिन अभी तुम्हें सीखना है, समझना है। देखो, मैंने अभी इस संडे में वर्ड दिया था कि मैंने बड़े सारे पॉइंट्स कहे थे, बहुत सारे। मैंने ये बताया था कि एक्चुअली में जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रभु के लोग भी क्या कर रहे हैं, परमेश्वर ने क्या कहा है ना। मैं इस पर बड़े विषय को समझा रहा था, है ना। जैसे फेथ के ऊपर बात कर रहा था मैं, ठीक है। और हमारा जो विश्वास है, भरोसा, वो क्या चीज है, इसके ऊपर मैं बात कर रहा था इस संडे, है ना। इब्रानियों में से बता रहा था अनदेखा विश्वास। कौन सा विश्वास? अनदेखा विश्वास, है ना। क्योंकि अगर हम देख के विश्वास करते हैं, जैसे कोई पत्थर को देखता है, तस्वीर को देखता है, तो जिसको तुम देख रहे हो वो तो इंसान है, इंसान की बनाई चीज है। क्योंकि जिसने दुनिया रची है उसको हम देख नहीं सकते, क्योंकि वो एक पॉजिटिव एनर्जी है, परमात्मा, परमेश्वर। वो मनुष्य के हाथ की बनाई चीज नहीं है, और ना मनुष्य उससे बना सकता है। जितनी भी चीजों की मनुष्य पूजा करता है वो मनुष्य ने बनाई है, इंसान ने बनाई।
और इंसान की बनाई हुई चीज परमेश्वर या परमात्मा हो सकती है कभी? तो अनदेखा विश्वास, ये समझना है तुम्हें, हमारा जो विश्वास है, जैसे अभी क्रिश्चियनिटी में हमारे लोग क्या कर रहे हैं, उनके हाथ में कोई मटेरियल है ना, जैसे ऑयल, तेल, कपड़ा, पानी, ऐसी चीज दे देते हैं प्रार्थना करके। और वो अगर हम शरीर में रहना चाहते हैं हमेशा के लिए तो फिर ठीक है, उसे ही यूज करो, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति, बाइबल में लिखा, शरीर की चीजों को देखकर विश्वास करता है, लेकिन आध्यात्मिक आत्मा पर विश्वास करता है। हालेलुया। तो ये बड़ा विषय हमारे लिए कि हम शरीर में रहना चाहते हैं या आत्मा में आना चाहते हैं, आत्मिक जिंदगी जीना चाहते हैं। इसको जीने में थोड़ा सा प्रैक्टिकल और थोड़ी सी मेहनत है, क्योंकि ये जो आत्मिक जिंदगी है इसको जीने के लिए एक प्रैक्टिस है, एक प्रैक्टिकल है, स्पिरिचुअल। लेकिन अगर तुम इस पर ध्यान नहीं दोगे तो हमेशा शरीर में रह जाओगे। अगर तुम हमेशा शरीर में रह गए तो हालात जिंदगी भर कभी खत्म नहीं होंगी, जिंदगी भर हालातों में लगे रहोगे, हमेशा अशांति में रहोगे, हमेशा कुछ ना कुछ अजीब रहेगा जिससे आप कभी शांति का जीवन, आनंद का जीवन, खुशी का जीवन नहीं जी पाओगे। इसीलिए तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा